गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग आईपीएससी नोमेनक्लेचर देखा जाएगा। कल आपको बताया था कि नोमेनक्लेचर 2 टाइप्स के लिख सकते हैं लोग। एक तो कॉमन नेम होता है, एक आईपीएक नेम होता है, और एक हम लोग और ड्राइव नेम सीखा जाएगा। तो जो कॉमन नेम और ड्राइव नेम होता है वो हम लोग का आईपीएससी पढ़ने के बाद पढ़ा जाएगा। अब यहाँ पे हमसे कोई कहता है कि सर आईपीएक नोमेनक्लेचर क्या होता है, तो आपको हमने पढ़ा रखा है कि आईपीएक का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब वो ऐसा नेम जो कि पूरे वर्ल्ड में और कहीं भी हम लोग इस नाम से बोले तो हम लोग का मिल सके, तो उस टाइप के नेमिंग को हम लोग क्या कहते हैं, आईपीएक नेमिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो आईपीएक नेम जो भी होगा याद रखिएगा 3 टर्म पे बेस्ड होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं। जिसमें हम लोग इंग्लिश का नेम हो गया या सपोर्टेड हिंदी में जो भी हम लोग नेमिंग करते हैं वो भी क्या होता है 3 टर्म पे बेस्ड होता है। जिसमें हम लोग किसी का नेमिंग करेंगे तो वहां पे आपको पता ही है जिसमें हम लोग केवल इतना लिख दिए। तो इससे क्या होगा, इससे बस आपको इतना पता चलेगा कि हमारा नाम सुशांत है और कुछ नहीं पता चल सकता है। ये हमारा क्या हो गया जी, नेम हो गया। इसके पहले हम लोग कुछ भी लगा सकते हैं, लोग मिस्टर लगा सकते हैं, लोग डीआर लगा सकते हैं, लोग या पीआरओ लगा सकते हैं लोग। तो देखिए पीआरओ लगने से क्या पता चलेगा कि जो सुशांत है वो प्रोफेसर है। डीआर लगाने से क्या पता चलेगा जो सुशांत है वो डॉक्टर है। अब डॉक्टर 2 तरह से बन सकते हैं, या तो हम लोग पीएचडी करके डॉक्टर बन सकते हैं, या फिर डॉक्टर के लिए हम क्या कर सकते हैं, लोग एमबीबीएस कर सकते हैं। मतलब डॉक्टर 2 टाइप्स होगा, एक पीएचडी वाले और एक गला में आला टांगने वाले। तो इस तरह से जो पहले नाम वाला दे, पहले तो सिंपल में नाम था, लेकिन इसको जोड़ने से क्या होगा, एक थोड़ा सा इसमें नाम में चेंज हो जाएगा। तो जो पहले लाकर नेम को चेंज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लोग प्रीफिक्स करते हैं लोग। यही पे अगर मान लीजिए सुशांत कुमार अगर लिखते हैं लोग, तो ये नाम का ही पहचान होगा, इसमें तो कुछ अलग नहीं है। लेकिन हम लोग सुशांत कुमार या को हटा करके सर लिख देते हैं, इतने से यार लोगों को पता चल जाएगा कि जो सुशांत नाम का आदमी है वह सिंपल नहीं होगा, वो थोड़ा सा क्या होगा, वेल क्वालिफाई होगा, मतलब अच्छा व्यक्ति होगा। क्योंकि सर तो सब में नाम में लगेगा नहीं। अब यहाँ सर का मतलब यह नहीं होता है कि सर मतलब वो पढ़ा रहा होगा, यानी कि टीचर होगा। सर को हम लोग किसी भी रेस्पेक्टेड पर्सन के नाम में लगा सकते हैं लोग। इसमें वो टीचर हो सकता है, किसी बैंक में काम कर सकता है, किसी ऑफिसर हो सकता है। हम लोग आपको जानते हैं कोई भी मतलब अच्छे व्यक्ति के लिए हम लोग उसको इज्जत करने के लिए सर बोल देते हैं। तो इस तरह से जो किसी नाम के लास्ट में लगता है और उसका नाम के मीनिंग को कुछ न कुछ बदल देता है, चेंज कर देता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लोग सफिक्स कहते हैं लोग। तो बस याद रखिए सेम इस तरह से आईपीएससी जो नेम होता है वो भी 3 टाइप पर बेस्ड होगा। एक तो प्रीफिक्स होगा, फिर यह हमारा हो गया वर्ड रूट और रूट वर्ड, और सफिक्स हो जाएगा। तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है कि सर कैसे याद रखेंगे, पहले प्रीफिक्स लिखाएगा कि सफिक्स लिखाएगा। तो इसके लिए अगर नहीं याद होगा तो भी टेंशन नहीं लेना, बस एबीसीडी पढ़ लें, PRS। क्योंकि हमको पता है कि एबीसीडी में पहले पी आता है, फिर आर आएगा और उसके बाद एस होता है। तो एबीसीडी में जो जैसा होता है उसी तरह से हम लोग बोल देंगे लोग। यहाँ पे देखिए आप जो प्रीफिक्स होता है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, 2 डिग्री और 1 डिग्री। एक तो हमारा 0 को क्या बोल देंगे लोग, वर्ड रूट और फिर सफिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो आपको बस ऐसे याद रख लेना है, 2 नाम जब भी लिखना होगा सबसे पहले 2 लिखेंगे लोग, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा। मतलब 2 1 0 1 2 1 0 1 2, बस इतना ही याद रखना है। अब यहाँ देखिए बुक में देखेंगे तो बुक हम लोग कहता है कि 2 डिग्री प्रीफिक्स होगा, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स का नाम लिखाएगा, फिर वर्ड रूट का नाम लिखाता है, फिर 1 डिग्री सफिक्स होगा और फिर से 2 डिग्री सफिक्स होगा। लेकिन अपना स्टाइल में से समझिए लोग कि जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको ना 2 डिग्री प्रीफिक्स करेंगे। मतलब सबसे पहले नेमिंग किसका करेंगे लोग, जो सब्स्टिट्यूएंट होगा। उसके बाद से हम लोग क्या देखेंगे लोग, कुछ कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा है। अब स्ट्रक्चर में आपको बताए थे वह कंपाउंड या तो ओपन चेन हो सकता है, क्लोज चेन हो सकता है, रिंग हो सकता है। अब रिंग में भी हम लोग का बहुत से पढ़ेंगे लोग। मान लीजिए एक ऐसा रिंग हो सकता है, एक ऐसा रिंग हो सकता है और एक ऐसा भी रिंग हो सकता है। ऐसा भी तीनों रिंग आपस में क्या होता है, डिफरेंट होता है। और इस टाइप का रिंग हुआ तो इसको सिंपल हम लोग क्या लिखेंगे लोग, साइक्लो लिख देंगे लोग। ऐसे रिंग होता है जिसमें 2 कॉमन पॉइंट होगा तो इसको बाईसाइक्लो कर देंगे लोग। और जिसमें एक ही को कॉमन पॉइंट होगा 2 साइकिल होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, एस्पाइरो कहते हैं लोग। ऐसे आपको बस याद रहे कि हम लोग को 1 दे, सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे, जो सब्स्टिट्यूएंट होगा। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे लोग, स्ट्रक्चर कैसा है, ओपन है, क्लोज है कि
बाइसाइक्लो है। इसके बाद हम लोग देखा जाएगा नंबर ऑफ कार्बन, मतलब वर्ड रूट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन पीसी में कितना है। पीसी का मतलब क्या होता है, पैरेंट चेन। पैरेंट चेन का हम लोग क्या कर सकते हैं, और मुख्य चेन भी बोल सकते हैं, मेन चेन बोल सकते हैं हम लोग। ऐसे जैसे मैं आपको शॉर्टकट में बताते हैं, जैसे आप लोग पढ़ेंगे लोग मेथ है प्रूफ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, पैरेंट चेन कहेंगे लोग। उसके बाद हम लोग क्या देंगे लोग, 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स हमें क्या बताएगा जी, नेचर ऑफ बॉन्ड बताएगा, मतलब उसके बीच में कौन सा बॉन्ड है। अब आपको पता है यार कि दो एटम के बीच में क्या हो सकता है, अधिक से अधिक 3 गो बॉन्ड हो सकता है, मतलब कि दो एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, डबल हो सकता है और सिंगल बॉन्ड हो सकता है। तो यही 3 टाइप्स के बॉन्ड हो सकता है। अब यहाँ से कोई क्वेश्चन कर सकता है कि सर दो एटम के बीच में 3 बॉन्ड ही क्यों होता है, तो इसके लिए आपको केमिकल बॉन्डिंग को पूरा डीपली बताएंगे। ऐसे शॉर्ट में समझ लीजिए लोग कि हमारे पास एक चीज 3 ही होता है, और बॉन्ड जब भी बनता है एक्सिस के ओवरलैपिंग से बनता है, तो एक्स वाई जेड 3 ही को एक्सिस होता है, इसलिए 3 टाइप्स के ओवरलैपिंग पॉसिबल है। 3 टाइप्स से ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए बॉन्ड मैक्सिमम 3 टाइप्स के बन सकता है। तो यहाँ देखिए यह हमसे क्या बताएगा, मतलब कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे लोग, वर्ड रूट के बाद मतलब मेथड लिखने के बाद यह चेक किया जाएगा कि उसके अंदर कौन सा बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड होगा तो उसके लिए ये नहीं लगता है, डबल बॉन्ड होगा तो ये नहीं लगेगा, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वाई नहीं लगेगा। नेक्स्ट हम लोग सबसे लास्ट में क्या देखेंगे लोग, फंक्शन रूल। फंक्शन रूल क्या होता है जी, आपको पता ही है कि जो घर के मुखिया जी होते हैं, जैसे पापा जी हो गए, दादाजी हो गए, उन्हीं पे सभी प्रॉपर्टी डिपेंड करता है कि घर अच्छा होगा कि खराब होगा, घर विकास करेगा कि नहीं करेगा, घर का लड़का बदमाश होगा कि नहीं होगा, सब किस पे डिपेंड करता है, पापा जी होंगे तो पापा जी, दादाजी होंगे तो दादाजी पे। तो उसी तरह से फंक्शन रूल एक वैसा एटम और ग्रुप होता है जो किसी कार्बन के चेन में लगने से क्या होता है, उस कंपाउंड के सभी प्रॉपर्टी इसी पे डिपेंड करने लगता है। उस टाइप के एटम और ग्रुप को हम लोग फंक्शन रूल कहेंगे। डिफिनेशन आगे लिखेंगे लोग। तो मान लीजिए CH4 आपको पता है कि गैस होता है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल करके एक क्लोरीन जोड़ देंगे लोग, तो ये भी तो गैस होगा, लेकिन इसका स्मेल कहा जाएगा बदल जाता है, मतलब यह किस पे डिपेंड करने लगा, Cl पे। पूरी तरह से आपको पता है CH3 और Cl को भी हटा के OH लिख देंगे लोग, तो यह लिक्विड हो जाएगा। यह किस पे डिपेंड करने लगा, OH पे। तो जो एक्स्ट्रा कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और एक दूसरा एटम और ग्रुप लग जाता है और उसका प्रॉपर्टी इस पे डिपेंड करने लगता है पूरे कंपाउंड का, वही कंपाउंड फंक्शन रूल कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम होगा तो बोलिएगा लोग। आइए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं लोग। अभी हम लोग स्टार्ट किया जाएगा 2 डिग्री प्रीफिक्स। अभी हम लेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स। अभी हमने पढ़ा था 2 डिग्री प्रीफिक्स में आएगा जितना सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो जिसमें आप लोगों ने पढ़ा है फ्री वैलेंसी F होगा, तो इसका नाम क्या होता है, सर हमको पता है कि F क्या होता है, फ्लोराइड, लेकिन आप फ्लोराइड ना लिख करके देखिए, फ्लोराइड होता है ऐसे। तो फ्लोराइड में आपको देखिए अभी बता रहे हैं क्या करना है, जितना के ID लास्ट में नाम होता है, E को हटा करके यहाँ O लिख दीजिएगा, इसका नाम क्या आ जाएगा, फ्लोराइड। मतलब न्यू में यही नाम अभी होता है, लेकिन हम लोग बुक में मतलब अभी तक कहीं ऑर्गेनिक बुक में यह मेंशन नहीं करता है। ऑर्गेनिक बुक में इसका नाम क्या लिखते हैं, फ्लोरो। लेकिन यह जो होता है ओल्ड बुक है, मतलब ओल्ड के अकॉर्डिंग 2003 से पहले इस तरह से लिखा जाता था, लेकिन अभी बुक इसी को फॉलो करता है, रेफर्स करता है, तो अभी इसी को लिखिएगा। तो ये होगा तो फ्लोरो, फिर इस तरह Cl होगा, Cl के लिए क्या लिख देंगे लोग, क्लोरो। सेम इस तरह से अगर Br होगा तो Br के लिए क्या हो जाएगा सर जी, ब्रोमो हो जाएगा, और I होगा तो इसके लिए आयोडो हो जाएगा। तो ये 4 के बस ऐसे नाम है। F फ्री वैलेंसी F होगा तो फ्लोरो, फ्री वैलेंसी Cl होगा तो क्लोरो, फ्री वैलेंसी Br होगा तो ब्रोमो, और फ्री वैलेंसी I होगा तो आयोडो। सेम इस तरह से होगा सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन। फिर से एक बार सुनिएगा लोग, फ्री वैलेंसी नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको हम लोग क्या कहेंगे लोग, नाइट्रो। इस तरह से फिर क्या हो जाएगा, फ्री वैलेंसी नाइट्रो ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्राइट्रो। फिर हम लोग को मिल जाएगा फ्री वैलेंसी नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको कर देंगे लोग नाइट्रोसो।
एक और एक याद रखना है, जैसे मान लीजिए फ्री वैलेंसी नाइट्रोजन ट्रिपल वन नाइट्रोजन। अब यहाँ आपको पता है कि सर क्या होता है, नाइट्रोजन हमेशा मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ देखिए यहाँ 3 गो है सही है, लेकिन यहाँ कितना हो गया 4 गो, तो नाइट्रोजन 4 गो तभी बॉन्ड बना सकते हैं जब प्लस चार्ज होगा। इसको क्या कहेंगे, डाइएजो कर देंगे। तो अगर आपसे कोई कहता है कि सर डाइएजो क्या होगा, तो बस कुछ नहीं याद रखना, ऐसे N2 का आपको स्ट्रक्चर याद होगा, N ट्रिपल वन N, जिसका वैलेंसी फ्री करेंगे उस पर प्लस चार्ज लगा देंगे और इसी को हम लोग क्या कर देंगे, डाइएजो कर देंगे लोग। तो हमने क्या देखा लोग, फ्री वैलेंसी F फ्लोरो हो जाएगा, फ्री वैलेंसी Cl क्लोरो हो जाएगा, फ्री वैलेंसी Br ब्रोमो हो जाएगा, फ्री वैलेंसी I आयरो हो जाएगा। उसके बाद हमने देखे लोग कि फ्री वैलेंसी नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको नाइट्रो कर देंगे लोग। फ्री वैलेंसी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नाइट्राइट्रो हो जाएगा, और फ्री वैलेंसी नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नाइट्रोसो, और N ट्रिपल वन N किसी एक का वैलेंसी फ्री उस पर प्लस चलो और डाइएजो हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कुछ जनरल सा देखते हैं लोग, जैसे ये तो सबको इसी को पता है यार, CH4 का नाम क्या होता है सर, मीथेन होता है, ठीक है। तो हमको कहते हैं सर मीथेन से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो क्या बनेगा, CH3 बन जाएगा। फिर इसका एक और हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH हो जाएगा। और फिर से इसका एक और हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो क्या बन जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ ये क्या करना है, ये कैसे, इतना पहला स्टेप सबको पता होता है, हम लोग आगे वाला स्टेप को सीखना है। पहला स्टेप आपको और नहीं पता है तो ऐसे याद रखिएगा, जब भी किसी में से हम लोग एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो उसके लिए मान लिया तो सीधी सी बात है यार, कोई भी सामान हम लोग खरीदने जाते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, एक हाथ से सामान लेते हैं तो एक हाथ से पैसा देना ही पड़ता है। तो ये बेचारा ऐसे चुपचाप थोड़ी अपना हाइड्रोजन दे देगा, यहाँ भी और इसका कोई हाइड्रोजन हटाएगा तो कहेगा भाई हमारे लिए इसके स्थान पे कुछ तो देना पड़ेगा। तो इसके लिए आने कहीं से पूरा केमिस्ट्री में कहीं से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो उसके लिए लगाते हैं क्या लोग, YL लगा देंगे लोग। मतलब एक हाइड्रोजन हटाने का मतलब पहचान क्या हो जाएगा, YL। यहाँ पे देखिए मीथेन का भी आप लोग अच्छे से सीख सकते हो। मीथेन का मतलब ही क्या होता है, मेथ मतलब इसमें एक कार्बन है और ANE मतलब सिंगल वन है। तो एक एक वर्ड हम लोग समझ सकते हैं किसी कंपाउंड को अच्छे से पढ़े तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटाया तो उसके लिए हम लोग हटाना क्या है, मतलब उसमें जोड़ना क्या है, इसके नाम में YL जोड़ना है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से कुछ हटाएंगे भी क्योंकि हाइड्रोजन हटाए तो इसके नाम में से कुछ हटेगा तब तो बेचारा सीट खाली हो तो जुटेगा। तो इन केस ऑफ अल्केन आप याद है पूरा यहाँ से ANE को हटा देते हैं लोग, तो यहाँ से बन क्या जाएगा, एक कार्बन है तो मीथ और यहाँ से एक YL लगा देंगे तो मिथाइल ग्रुप हो जाएगा, मतलब मिथाइल बन गया। अरे फिर से एक और हाइड्रोजन हटाए तो आपको तो पता है यार, पहले एक हाइड्रोजन हटाएगा तब तो दूसरा हटेगा, तो पहले जो इसका नाम था वो चुपचाप ऐसे लिख देंगे लोग। मतलब ऐसे याद है एक हाइड्रोजन जब भी हटेगा तो उसके लिए YL कंपल्सरी एक लगेगा। उसके बाद ये क्या करें, यहाँ दो हाइड्रोजन से डबल बॉन्ड बन रहा है तो उसके लिए हम लोग डबल बॉन्ड के लिए ENA लिख देंगे लोग। आपको पता है दो लड़का मतलब किसी के दो आदमी को मिलाने के लिए एक मीडिएटर की जरूरत लगता ही है, जिसमें लड़का लड़की की शादी कराना होता है तो एक बीच में अगुआ जी का जरूरत लगता है। तो यहाँ पे देखिए पहला और दूसरा हाइड्रोजन हटाया जिसको जोड़ने के लिए यहाँ पे एक अगुआ जी आएंगे मतलब मीडिएटर आएंगे जिसको हम क्या बोल देंगे ID। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइलिन। इन केस ऑफ मिथाइलिन आप केवल मिथाइलिन भी लिख सकते हैं। किसके लिए सही होगा, ओनली इन केस ऑफ मिथाइल। ऐसे याद रखिएगा केवल मिथाइल के ही केस में सही होगा, अदरवाइज यह सही नहीं है। नेक्स्ट हम लोग इसका नाम लिखना हो तो यहाँ भी क्या लेंगे, एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया उसके लिए क्या लाएगा, मिथाइल। और फिर यहाँ से क्या किया लोग, देखिए यहाँ से बना क्या है ट्रिपल वन, तो ट्रिपल वन के लिए हम लोग क्या लिख देंगे लोग YNE, और यहाँ पे भी मीडिएटर क्या जाएंगे ID। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। बस ऐसे आदमी है कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो उसके लिए YL जोड़ देंगे लोग, दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो उसके लिए हम लोग डबल बॉन्ड बनता है तो ENA लगा देंगे लोग, और बीच में मीडिएटर के लिए ID लगा देंगे लोग। फिर तीसरा हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे लोग तो यहाँ पे क्या हो जाएगा YNE, ट्रिपल बॉन्ड बना है तो YNE, और एक मीडिएटर हम लोग YL लगा देंगे लोग। जिसमें इसके लिए हम लोग कुछ ऐसा सीखना है, मान लिया अल्केन हो गया तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए,
यहाँ से क्या बनेगा, फिर यहाँ से 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस किए तो क्या बनेगा, और 3 को हाइड्रोजन को रिप्लेस किए तो क्या बनेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग जो भी हटा रहे हैं लोग बस याद में किस कार्बन से हटा रहे हैं लोग, सेम कार्बन से हटा रहे हैं लोग, मतलब एक ही कार्बन से हटा रहे हैं लोग। अलग अलग कार्बन से हटाएंगे लोग तो अलग अलग कुछ बनेगा। तो यहाँ पे आपको क्या देना है, एक कार्बन से अल्केन जब भी होगा तो इस पूरा को हटा दीजिएगा लोग, और इसके सामने क्या जोड़ देंगे लोग, वायु जो ऊपर काम किया है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, अल और वाइल, अल्काइल, और यहाँ पे एक ग्रुप लिख देना है, क्योंकि क्या होता है ग्रुप होता है 3 नहीं होता है। अब यहाँ आपको लोग मतलब कि अच्छे से आपको चेक करेंगे कोई कि अच्छे से पढ़े है कि नहीं पढ़े है। तो इसके लिए आपको चेक क्या करेंगे, चलो बताओ तुमको अल्काइल ग्रुप कोई देने से लिख के दे दीजिए तो इसे क्या समझता है, तो आप क्या बताइएगा कि अल मतलब क्या हो गया कि इसमें कार्बन कितना है, मतलब कार्बन का नंबर कितना है। और यहाँ वाइल क्या बता रहा है कि सर एक हाइड्रोजन को हटाया गया है। बस ऐसे याद रखिएगा लोग, अल्क मतलब कितना कार्बन था और वाइल इसके नाम में लग गया, यानी कि इसमें से कितना हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया गया। इसमें एग्जांपल में हम लोग देख लीजिए इथाइल ऐसा लिख दिया जाए। इससे आपको क्या समझ में आना चाहिए, इस ग्रुप में ईथ मतलब 2 कार्बन होता है, नहीं पता है तो आगे हम लिखाएंगे, और वाइल मतलब कि दोनों में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया होगा। ठीक है, अभी आगे चल के सब चीज हम लोग देखा जाएगा। जब 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है तो इस नाम को क्या करेंगे लोग, जैसा है वैसे ही लिख देंगे लोग अल्काइल, और 2 के लिए अभी आपको बताया कि डबल बॉन्ड बनता है तो उसके लिए EN लिख देंगे लोग, और फिर यहाँ से मीडिएटर आईडी लगा देंगे लोग। जब 3 को हाइड्रोजन हटाया है तो इसके लिए क्या कर देंगे लोग, अल्क हो गया, और एक हाइड्रोजन के लिए वाइल, फिर 3 को हटाया तो ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वाइल नहीं हो गया, और यहाँ बीच में मीडिएटर आईडी लग जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे समझ में आया है। आइए हम लोग एक और देखते हैं लोग, हो गया होगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा लोग। और जो भी देखिए प्रॉब्लम्स होगा उसको कमेंट्स कीजिएगा लोग, आपके लिए एक्स्ट्रा मतलब या पर्सनल कमेंट्स भी कर सकते हैं, नंबर हमारा मिल जाएगा, जाकर वहां भी देखिएगा लोग, या फिर इस नंबर पे पर्सनली कमेंट्स कर दीजिएगा लोग। आप लोगों को 1 by 1 जो भी प्रॉब्लम्स होगा उसको सॉल्व किया जाएगा, मतलब कोई टेंशन नहीं लेना है, आप लोगों का सभी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। नहीं सेम जैसे हम लोग अल्कीन के लिए भी काम करना है, तो अल्कीन से भी कोई कहता है कि जब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिए, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिए और 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिए तो क्या बनेगा। अरे यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े लोग, अल्केन में तो पूरा को हटाते रहे थे लोग, लेकिन अल्कीन में क्या हटेगा इसको देखना है। तो अल्कीन का एक एग्जाम्पल हम लोग पहले देखते हैं। मान यहाँ CH2 हो गया, डबल बॉन्ड हो गया CH2, और यहाँ से मतलब कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिए, यहाँ बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर वैलेंस, वही एक ट्रिपल बॉन्ड लगा लेते हैं CH3 CH3, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं, क्या बनेगा CH3 CH2 और CH। तो हमने क्या पढ़ा लो कि सर जी 2 कार्बन है तो 2 के लिए हम लोग लिख देंगे लिथ, और एक हाइड्रोजन यहाँ से भगा दिए लो तो उसके लिए क्या लिख देंगे लोग वाइल, मतलब नाम इथाइल हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, देखिए सर जी 2 कार्बन है तो इसको भी क्या लिख देंगे लोग ईथ, और एक हाइड्रोजन के लिए वाइल। अभी ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 2 कार्बन है तो इसका नाम क्या लिखेंगे लोग ईथ, और डबल बॉन्ड है तो EN, यहाँ पे 2 कार्बन है तो नाम क्या हो जाएगा ईथ, और सिंगल बना तो EN। ये सब अभी हम लोग और डीपली पढ़ेंगे, और बेसिक आपको थोड़ा सिखा रहे हैं। अभी समझ में आया ना, इसे कोई टेंशन नहीं है, 1 से 2 दिन आपको बस थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसके बाद जब नॉन कैरेक्टर अच्छे से स्टार्ट करेंगे लोग बिल्कुल समझ में आएगा। ये अपना पढ़ाने का थोड़ा सा स्टाइल है कि हम लोग बेहतर तरीके से पढ़ेंगे लोग, बस थोड़ा सा आपको बस हमारा सपोर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इथीन हो गया, इथीन से हम लोग क्या कर लो एक हाइड्रोजन घटा लो, तो यहाँ पे वाइल जोड़ दिया लो और इस पूरा घटा दिए लो, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन के लिए वाइल जोड़ दिया और इसको पूरा हटा दिया। तो यहाँ पे देखिएगा तो दोनों का नाम बिल्कुल क्या हो गया है, सेम हो गया है, लेकिन कंपाउंड देखेंगे तो दोनों का दोनों बिल्कुल अलग है। यहाँ CH3 CH2 है, यहाँ CH2 CH है, इसमें सिंगल बना है, इसमें डबल बना है।
तो फिर आपको पता कैसे चलेगा या कि सिंगल बन वाला है कि डबल बन वाला है। तो इसीलिए आप याद रखेगा, यहाँ पे हम लोग पूरा को नहीं हटाते हैं, केवल किसको हटाएंगे लोग, ई को, और यहाँ पे तब YL को जोड़ेंगे, मतलब इसका नाम कहा जाएगा इथिनाइल। अब यहाँ से फिर इसके बारे में अच्छे से हम लोग ऑपरेशन कर लेते हैं। इथ क्या बता रहा है सर जी, कि इसके अंदर 2 कार्बन है। EN क्या बता रहा है हमको कि इसके बीच में 2 जो कार्बन है डबल बॉन्ड होगा। और YL क्या बता रहा है कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया होगा। तो हमने सर क्या समझा लो कि इन केस ऑफ अल्केन होगा तो पूरा EN को हटाते हैं, लेकिन अल्कीन और अल्काइन होगा तो केवल किसको हटाएंगे, लास्ट वाले ई को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्कीनाइल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्कीनाइल तो होगा, क्योंकि आपको बताएंगे 2 हाइड्रोजन हटाएंगे तो जो इतना होता है इतना तो लिखेंगे नहीं, उसके बाद से क्या लिख देंगे लोग, डबल के लिए IDN। फिर देखिए यहाँ पे जब 3 हटाएंगे तो फिर इतना तो होगा, यानी क्या हो जाएगा, अल्कीनाइल और फिर ID, और 3 गो के लिए ट्रिपल वन के लिए YL। उसके बाद देखिए हम लोग फिर से अल्काइन ग्रुप के लिए देख लेते हैं हम लोग। तो अल्काइन के लिए हम लोग देखेंगे तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिए, फिर से दूसरा को रिप्लेस कर दिए, और फिर से तीसरा को रिप्लेस कर दिए। जब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ भी देखिए केवल किसको हटाएंगे लोग, ई को। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, अल्काइन, और फिर से यहाँ YL कर देंगे। जब 2 हटाएंगे तो फिर इतना तो लिखना ही है, अल्क वाइनाइल, और फिर ID, और फिर इसके लिए AN। फिर यहाँ 3 को हटाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्काइन नाइलिटीन। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट्स करना, ऊपर नंबर दे दिए हुए हैं, और तुम वीडियो के नीचे भी कमेंट्स कर सकते हैं, और कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो तो उस नंबर पे सेंड कर देना, व्हाट्सएप है। और नोट्स चाहिए तो जो लोग नहीं जुड़े हैं इस नंबर से जुड़ जाए, इस पे टेलीग्राम है। जिस भी इंस्टीट्यूट का आपको नोट चाहिए बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, प्लस साथ में बुक भी मिल जाएगा। इसको नोट कर लिए ना, एक होमवर्क देते हैं और आज यहीं पे क्लास को रोकेंगे, बिकॉज क्लास है। देखिए आपके लिए होमवर्क है, एक तो हम बना देते हैं, जैसे मान लीजिए CH3 हो गया, CH3 हो गया, यहां से हम लोग हाइड्रोजन को हटाने का काम करेंगे। तो क्या बनेगा, CH3 CH2, एक वैलेंसी फ्री हो गया। यहां से एक और ही हम लोग हाइड्रोजन को हटा दिए, तो CH3 CH डबल बॉन्ड बन गया। और फिर इसी कार्बन से तीनों हाइड्रोजन को हटा देते, क्या बन जाएगा, CH3 और C111C हो गया। एक तो ऐसे हो जाएगा, और फिर इसी से हम क्या कर सकते हैं, चलो CH3 2 हाइड्रोजन का हटाना है, लेकिन दोनों कार्बन से हटाना है, मतलब इससे भी हटाना है और इससे भी हटाना है। तो क्या बनेगा जी, CH2 3 गो था, एक हटा दिया तो CH2, यहाँ में 3 गो था, एक हटा दिया तो CH2, और दोनों पे एक वैलेंसी फ्री हो जाएगा। और ये आपको करना क्या है, यहाँ पे तुम इसका नाम लिखेंगे, देखो क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन है तो 8, और इसमें क्या हो जाएगा, एक मतलब कि यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया है तो उसके लिए YN, यानी 2 कार्बन है तो इसके लिए भी क्या लिखेंगे लोग 8, और एक हाइड्रोजन हटाया रहता है तो YL, और फिर यहाँ डबल बॉन्ड का सिंबल दिख रहा है तो उसके लिए क्या लिखेंगे लोग IDN। अभी आपको पढ़ाए होते हैं, यहाँ देखिए 2 कार्बन है तो यहाँ भी क्या होगा 8, और एक हाइड्रोजन हटाया है तो YN, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्रिपल वन का सिंबल दिख रहा है तो ट्रिपल वन के लिए YN। और हमको पता है कि सब मीडिएटर क्या होता है IDN। अब यहाँ पे सेम आप कहीं समझ जाए, जब दोनों कार्बन से एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे लोग, इसके लिए हम लोग यहाँ पे ऐसा ना लिख करके केवल इतना लिख देंगे लोग, इथाइल, और मीडिएटर को भगा देते हैं लोग, क्योंकि दोनों अलग अलग कार्बन से है, और ये नहीं लिख देंगे, मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइलिन। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया है। आपके लिए होमवर्क क्या है, CH3 CH2 CH3,
एक बार क्या करना है, यहाँ से मतलब 1 2 3 करके हटाना है, 1 2 3 मतलब तीनों हाइड्रोजन। इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या बनाना है, एक बार यहाँ से हटाना है, फिर यहाँ से हटाना है। और तीसरा क्वेश्चन क्या बनाना है, एक बार यहाँ से हटाना है और एक बार यहाँ से हटाना है। और तीनों का नाम लिख करके उस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। और हम लोग फिर से एक से क्लास स्टार्ट करेंगे। फिर से एक बार समझ लो, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया तो यह बना, फिर यहाँ से दूसरा हटाया तो यह बना, और तीसरा हटाया तो यह बना। 2 कार्बन, इसके लिए इथ लिखे लो, बीच में सिंगल बना होता है उसको नहीं लिखा जाता है, केवल एक हाइड्रोजन हटाया उसके लिए वाई लिख देंगे लोग। यहाँ पे 2 कार्बन था तो इथ लिखे लो, एक हाइड्रोजन पहले हटाया होते तो उसके लिए वाई, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हटाया तो आई डी और फिर ये लिख दिए। यहाँ हम लोग फिर से यही देखेंगे लोग, यहाँ 2 कार्बन है तो इथ लिख दिए, और सिंगल बन के लिए कुछ नहीं लिखेंगे। एक हाइड्रोजन हटाया रहता तो वाई, और यहाँ पे ट्रिपल बन रहा है तो इसके लिए वाई नहीं, और बीच में मीडिएटर आईडी लिख दिए लोग। अब वही मतलब हम लोग अल्केन के यदि एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन हटाएंगे लोग तो उसके लिए हम क्या लिख देंगे लोग, 2 इसमें था तो इथाइल हो गया, और दोनों अलग अलग कार्बन से अगर हाइड्रोजन हटाए तो उसके लिए ये नहीं लिख देंगे लोग, इथाइल हो जाएगा। ये होमवर्क को ट्राई कर रहे हैं, कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स करना है।